बड़ा दुख होता है और ये बात बोलते मुझे खुद शर्म महसूस होती है, जब इतनी दुकान इतनी प्रॉपर्टीज में भी लोगों का नहीं भरा, फिर भी जुमे के दिन ये सामने से आपका कटोरा गुजारते हैं चंदे के लिए। तो क्या आप लोगों को शर्म महसूस नहीं होती, या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए? क्या आप चंदा लेने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए पैदा हुए हैं, या आप गरीब मुसलमानों का खून चूसने के लिए पैदा हुए हैं? साथियों, स्वागत है आपका, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। वक्फ संशोधन विधेयक बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, राष्ट्रपति की संस्तुति मिलने के बाद अब ये नया कानून बन गया है। कुछ संशोधन इसमें किए गए हैं जिन पर मुस्लिम पक्ष की, खास तौर से जो वक्फ संपत्तियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी काफी आपत्तियां हैं। और आम मुसलमानों को वो बता रहे हैं कि अब आपकी मस्जिदें, आपकी कब्रिस्तान, आपकी इबादतगाहें सुरक्षित नहीं है, सरकार इन पर कब्जा कर लेगी। आम मुसलमान में एक तरह से दहशत फैली हुई है कि भाई अब होगा क्या, अब होगा क्या। दूसरी तरफ सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं कि इस संशोधन विधेयक मुसलमानों के हित में है, पारदर्शिता लाई जाएगी और जो डाका डालकर बैठे थे कुछ विशेष लोग, उनके कब्जे से संपत्तियों को छुड़ाया जाएगा और ये संपत्तियां जनहित के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। इनसे बहुत सारा पैसा इनसे जो प्राप्त होगा वो गरीब मुसलमानों के हित में लगाया जाएगा। अब दोनों बातें हैं, किसको सच माने किसको झूठ माने। वास्तव में यकीनन कुछ संशोधन इसमें आपत्तिजनक हैं, जो दिखते भी हैं भाई मुस्लिमों की संपत्ति है, वक्फ की हुई संपत्ति है और खास मुसलमानों ने ही की है, तो इसमें हिंदू सदस्यों का क्या काम? जब किसी मंदिर में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं बन सकता, मंदिर की संपत्तियों में या किसी भी अन्य धार्मिक मामलों में कोई दूसरा धार्मिक व्यक्ति नहीं बन सकता, तो इसमें क्यों? दूसरी ये कि अगर कोई विवादित जगह है, भले ही वो मस्जिद ही क्यों ना हो, अगर कोई उस पर अपना अधिकार जमाता है तो अब वक्फ की तरफ से ही उसके कागज दिखाने पड़ेंगे, भले ही वो मस्जिद क्यों ना हो। इस तरह के कुछ संशोधन इसमें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, जो समझ से परे हैं। हो सकता है कुछ संशोधन अच्छे भी हों, जैसे कि पारदर्शिता की बात की जा रही है, जो बहुत सारे लोग डाका डाले बैठे हैं, उनमें सुधार की बात है। अब तक कोई गरीब मुसलमान के हित में वक्फ बोर्ड ने कोई काम नहीं किया, अब सरकार कह रही है कि कुछ ऐसा होगा, तो ये एक उम्मीद भी जगती है। अब भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, तभी से एक के बाद एक कानून जो मुस्लिमों से जुड़े होते हैं वो पास करती है और दम भरती है कि ये मुस्लिमों के हित में है, चाहे वो धारा 370 हो, CANRC हो, और अब वक्फ या ट्रिपल तलाक, और मुसलमान हर बार विरोध करता रहा है। दरअसल विरोध के कारण भी हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके छोटे बड़े लीडर आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, तो शंका पैदा होती है। जैसे कि बिल्किस बानो का केस आपने देखा, बिल्किस बानो के दरिंदों को, बिल्किस बानो के दोषियों को, जिनको उम्र कैद हुई थी कोर्ट से, उनको सरकार ने किस तरह से उनके बाहर आने का रास्ता साफ किया, और जब वो बाहर आए तो इनके लोगों ने उनके फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दूसरी तरफ आपने कश्मीर की एक आसिफा, छोटी बच्ची 8 साल की, उसके साथ कुछ दरिंदों ने मंदिर के अंदर हफ्तों तक अत्याचार किया, दुष्कर्म किया और उसकी हत्या की। और फिर उन दरिंदों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तत्कालीन मंत्री तक तिरंगा यात्रा निकालते नजर आए और कपड़ों से पहचान लेते हैं, जुमा वर्सी झोली, और एक तरह से अलग थलग करने की बात जब करते हैं, तो अगर कोई भारतीय जनता पार्टी साफ नियत से भी मुसलमानों के हित में कोई काम करेगी तो जाहिर सी बात है, शंका तो होगी। अब मुसलमान इस बिल को लेकर भी असमंजस में है। जो आम मुसलमान है, एक वो मुसलमान है जो बिल के बारे में कुछ जानता नहीं, वक्फ संपत्तियों के बारे में कुछ जानता नहीं, उनको बताया गया है कि अब आपकी मस्जिद है, आपके कब्रिस्तान खतरे में है। वो डरा हुआ मुसलमान है, वो दहशत में है कि अब क्या होगा, क्योंकि वो कहता है ना कि
दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। कुत्ता मारा था बिजली ने और वो अंगारों से भी डरता है। तो इस तरह की बातें हैं, क्योंकि पूर्व में इस तरह की बातें हुई हैं, वो डरा हुआ है। और उनको समझाने वाले कौन लोग हैं? वक्फ संपत्तियों से जुड़े लोग या खासतौर से रहनुमा हमारे लोग सच्चाई नहीं बता रहे हैं मुसलमानों को। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बिल मुसलमानों के हित में है, मैं बिल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, अन्यथा आप ना लें। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों में बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिदें खतरे में हो जाएंगी, आपके कब्रिस्तान खतरे में हो जाएंगी, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, जिन प्रॉपर्टीज पर विवाद हैं वो जरूर इस संशोधन विधेयक बिल की चपेट में आ सकती हैं, और आ सकती हैं क्या, आएंगी। ये इसलिए मैं इस बिल का विरोधी हूं। लेकिन दूसरा पक्ष एक थोड़ा अग्रेसिव मुस्लिम है, जो पढ़ा लिखा है और थोड़ा अग्रेसिव सोच रखता है, लगातार फेसबुक पोस्ट कर भी रहे हैं, जगह जगह लिख रहे हैं कि भाई अब तक जो वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्तियां थी, 9,40,000 हेक्टेयर भूमि किस यूज में ली गई? मुसलमानों ने वक्फ की थी मुसलमानों के हितों के लिए। जिन्होंने वक्फ की उनकी नियत थी भाई मुस्लिमों के हित के काम आएगी और हमें इसका बदला आखिरत में मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी। उनको जो मिला होगा, जो मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर इन संपत्तियों का यूज किस तरह से किया गया? क्या गरीब मुसलमान को, आम मुसलमान को इन संपत्तियों से कुछ लाभ हुआ? ऐसा लोग लिख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और जवाब में लोग उलट सुलट भी बोल रहे हैं कि आप बिल के समर्थन कर रहे हैं, आप ना समझ हैं, इस तरह की बात हो रही है। ये भी बोल रहे हैं कि ये 9,40,000 हेक्टेयर भूमि, ये कोई सारी दुकानें थोड़े ही हैं, ये तो कब्रिस्तान की जगह है, मस्जिदें हैं, इनसे कौन सी आमदनी हो सकती है, कौन सा भला हो सकता है मुस्लिम हित के लिए? लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 9,40,000 हेक्टेयर भूमि, ये 8 लाख कुछ संपत्तियां हैं, जिसमें 1.5 लाख संपत्ति, यानी कि 1.5 लाख संख्या के हिसाब से, मैं हेक्टेयर या एरिया के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूं, जो आंकड़े हैं वो 1.5 लाख के समथिंग कब्रिस्तानों की संख्या है। कमोबेश इतनी ही संख्या मस्जिदों की है। 1,30,000 कृषि भूमि है, जिस पर कृषि की जोत होती है, कृषि पैदा की जाती है, कृषि योग्य भूमि है ये संख्या के एतबार से। 1,13,000 के समथिंग दुकानें हैं। लाखों की संख्या में भूखंड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, मकानात हैं, ये भी बहुत बड़ी संख्या है। ये दरअसल इससे तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं, और हो रहा है। जब आपके पक्ष में ये बोर्ड था, अब हिंदू सदस्य शामिल किए जा रहे हैं, आपको घोर आपत्ति है कि भाई उनको वक्फ के बारे में क्या पता, वो तो वक्फ के बारे में कुछ नहीं जानते। पाकी नपाकी तक की बात हो रही है, हिंदू सदस्य पर आपत्ति है। मेरी भी आपत्ति है, नहीं होना चाहिए। लेकिन अब से पहले तो आपको आपत्ति नहीं थी ना सदस्यों को लेकर, आप ही सर्वे सर्वा थे, आप ही सब कुछ कर रहे थे, आपके हिसाब से ये वक्फ चल रहा था, हिंदू सदस्य नहीं था। इन संपत्तियों का यूज आपने किस तरह किया? अब आ गया वो अपने हिसाब से करेंगे। अब दखलंदाजी बढ़ेगी, सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी, और कुछ गलत बातें भी होंगी, संपत्तियों का हनन भी होगा, कब्जे भी होंगे, या जिन संपत्तियों पर विवाद चल रहे हैं हो सकता है वो आपके हाथ से निकले। ये चीजें हैं। लेकिन अब से पहले आपने क्या किया, ये सवाल है। ये इतनी सारी संपत्तियां, इतनी सारी दुकानें, इतने सारे भूखंड, कृषि योग्य भूमि, मैं कब्रिस्तान और मस्जिदों की बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई एक उदाहरण तो आप दें कि मुसलमान हित के लिए आपने किया क्या है। अगर किया हो तो बताएं। मैं बहुत सारी, देश बहुत बड़ा है, प्रदेश बहुत बड़ा है, मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूंगा। मैं जिस जनपद से आता हूं, सहारनपुर से, और मेरा नजदीकी कस्बा गंगो, जहां पर वक्फ संपत्तियां हैं कब्रिस्तान और मस्जिदों से अलग,
में बहुत सारे वक्फ हैं, अलग अलग नंबर हैं। मैं सिर्फ एक वक्फ की बात करूंगा, वक्फ नंबर 4 गंगों के अंदर, जिसके जो एक मस्जिद है मैन बाजार में, मस्जिद बाजार वाली मस्जिद उसको बोलते हैं, और उसके पास करीब 250 दुकानें हैं मैन सेंटर बाजार में। कहीं आउट एरिया में नहीं है कि भाई दुकान किराए पर नहीं जा रही है या वहां पर मार्केट नहीं है। मैन सेंटर जो गंगो बाजार का है, 250 दुकानें, कई मजारे, कई घेर और कई मकानात उसके पास हैं। और आज तक सैकड़ों साल के बाद भी आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए कुछ किया हो इन संपत्तियों से या इनके द्वारा प्राप्त हुए धन से, तो कोई बताएगा? शायद नहीं बता सकता, क्योंकि है ही नहीं। और विवाद भी होते हैं आपस में, हिंदू नहीं, मैं इसका मुतवल्ली बनूंगा, वो इसका मुतवल्ली बनेगा, यहाँ अनियमितताएं, वहां अनियमितताएं। और हालात ये है, इतनी संपत्ति के बाद भी जो मस्जिद है उसके ऊपर करीब 6 लाख का बिल बकाया है। 250 दुकानों से बिल की अदायगी नहीं की जा रही है, और बड़ा दुख होता है। और ये बात बोलते मुझे खुद शर्म महसूस होती है। आप अन्यथा अगर ना लें, थोड़ा आप धार्मिक भावनाओं से अगर बाहर निकल करके सोचें। हर जुमे के दिन मस्जिद में जब नमाजी बड़ी संख्या में जाते हैं तो उनके सामने से एक कटोरा गुजारा जाता है कि आप इसमें कुछ डाल दें। और जो एक गरीब मजदूर जो 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला शख्स होता है ना, वो उसमें 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए डालता है, क्योंकि उसकी आखिरत समझ जाए। उसे आखिरत की चिंता है, उसे दुनिया की चिंता नहीं है। लेकिन उसकी कमियां ये हैं कि भाई उसने वक्फ के बारे में पता ही नहीं, इन संपत्तियों के बारे में पता ही नहीं कि आप जहां आप दे रहे हैं पहले से वहां बहुत सारी संपत्तियां हैं और इतनी दुकानें हैं, इतनी प्रॉपर्टीज हैं। जब इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टीज में भी इन लोगों का नहीं भरा, फिर भी जुमे के दिन ये सामने से आपका कटोरा गुजारते हैं चंदे के लिए, तो क्या आप लोगों को शर्म महसूस नहीं होती, या शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए? या आपको मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो इन वक्त संपत्तियों से जुड़े हुए लोग हैं। क्या आप चंदा लेने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए पैदा हुए हैं? या आप गरीब मुसलमानों का खून चूसने के लिए पैदा हुए हैं? सिर्फ आप सरकार को कोसने के लिए पैदा हुए हैं, और सरकार को कोस करके और अपने ही लोगों में गलत जानकारियां दे करके, अपने लोगों को डराने के लिए, अपने लोगों को हतोत्साहित कराने के लिए, उनको डर में और भय के माहौल में जिंदा रहने के लिए ही आप पैदा हुए हैं, और लूट और खसोट और खुली गुंडागर्दी करने के लिए आप पैदा हुए हैं। अगर आप ऐसे ही लिए पैदा हुए हैं, और अगर आपके खिलाफ इस तरह के बिल आ रहे हैं, और उन बिलों के जरिए फिर इन संपत्तियों पर अगर कोई खतरा मंडराता है, तो भाई आम मुसलमान को क्या नुकसान? क्या अब से पहले आम मुसलमान को आप फायदा पहुंचा रहे थे? जो अब आप मुसलमानों को इसके बिल के खिलाफ खड़ा करके और उनको जो है गलत जानकारी आप दे रहे हैं कि आपकी मस्जिदें छिन जाएंगे, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, आपका जीने का ही अधिकार छिन जाएगा। आप एक सरकार से उनको टकराने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उनके दिलों में आप डर बैठा रहे हैं। अपने अंदर तो झांके ना कुछ। अगर आप सही हैं तो आप इतनी संपत्तियों के बावजूद भी आपने, कोई बोलते हैं ना कि ये अस्पतालों के लिए है, इससे स्कूल खोला जा सकता है, इससे मदरसा चलाया जा सकता है, इससे यतीम खाना चलाया जा सकता है, यानी कि जनहित के कार्य इससे किए जा सकते हैं, इसको बेचा नहीं जा सकता, इसको दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, जो वक्फ संपत्तियां हैं। लेकिन आप सब तो कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनहित के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी संपत्ति होने के बाद भी आपको दिखाने के लिए एक अदद जानकारी आप नहीं दे सकते कि इस संपत्ति से मुसलमानों का, इंसानियत का कुछ फायदा हुआ। आप सभी इंसानों की तो छोड़ दीजिए, आप जिन मुसलमानों के लिए आप चिल्लाते हैं उनके लिए आपने क्या किया? अरे तो भला हो बनिया समाज का, लाला समाज का, मैं गंगों की बात कर रहा हूं, सहारनपुर की बात कर रहा हूं। अगर बनिया समाज ना होता तो आप
के पास जो गंगोमा हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब उनकी देन है। आपको बताने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलत जानकारियां बताने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। अपने ही लोगों को डराने के लिए आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, बहुत गलत जानकारियां कूट कूट कर आपके अंदर भरी हैं जो आप लोगों को परोसते हैं। लेकिन सिर्फ आपके पास अगर कोई बताने के लिए कोई चीज नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी आपने जनहित में गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया, ये बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं होगा। सहारनपुर में एक संपत्ति नंबर 322, शायद संपत्ति नंबर 322 वक्फ संपत्ति है, और क्या कुछ हुआ वहां पर, अभी भी चल रहा है ना, मीडिया में खबरें आई ना, किस उलेमा का नाम उछला भाई, उनके बेटे का, जिनको देश और दुनिया जानती है, मीडिया में उछली है, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनके संपत्ति पर कब्जे पाए गए हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। एक तरफ आप वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं, धड़ल्ले से उसको बंदरबाट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सरकार की अवहेलना कर रहे हैं और मुसलमानों को बता रहे हैं कि आपकी संपत्तियां खतरे में। अरे भाई, आपकी संपत्तियां खतरे में कहाँ हैं? आम मुसलमान की संपत्तियां तो वक्फ की वो संपत्तियां खतरे में हैं जिन पर आप कुंडली मारे बैठे हुए हैं। बस लास्ट में जो लवो लवाब है, और जो जहां तक मैं समझता हूं, इस बिल के आने से क्या होगा, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, ये मेरी निजी राय है, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, हो सकता है आपकी राय जुदा हो। इस बिल के आने से पहले उन लोगों की मनमर्जी थी जो वक्फ पर काबिज थे, जो इनसे जुड़े हुए लोग थे, मुसलमानों को कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब इस बिल के आने के बाद ऐसा हो सकता है कुछ संपत्तियों पर सरकार काबिज हो जाए, वो इनसे छीनेगी, ना कि आम मुसलमानों से। तो आम मुसलमानों को इस बिल के आने से कोई नुकसान नहीं है, और इस बिल के आने से पहले कोई लाभ नहीं था। ये जरूर हो सकता है कि ये निजी मफाद के लिए, अपने खुद गर्जी के लिए इस संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, और अगर सरकार कोई चीज काबिज करेगी तो वो जनहित के लिए करेगी, वो अवाम के लिए करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी राय है, आपकी राय जुदा हो सकती है। जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और मेरी फिर से अपील है, थोड़ा धार्मिक भावनाओं से बाहर निकल करके सोचिए, और किसी के भी बहकावे में आकर के डरे ना। ये हकीकत है कि वर्तमान सरकार जिस तरह के काम कर रही है, उनको देखकर शंकाएं तो पैदा होती हैं, और यकीनन इस बिल के आने के बाद कुछ संपत्तियों पर जो विवादित हैं, या जिन पर जानबूझकर विवाद किया गया, ये वक्फ को नुकसान होगा। लेकिन फिर घुमा फिरा कर वही सवाल आता है कि भाई, इतनी संपत्ति होने के बाद भी फिर फायदा किसको हो रहा था? और इसीलिए बहुत सारा मुसलमान सवाल उठा रहा है, और वो कहते हैं ना कि जब आप खुद नहीं सुधरोगे तो फिर दूसरा अगर सुधारेगा तो फिर अपने तरीके से सुधारेगा। आप अपने बुरे को नहीं रोक सकते, तो जब दूसरा रोकेगा वो तो फिर आपके अच्छे को भी रोकेगा, और आपके जो बदलाव आपने करने चाहिए थे वो उनके साथ साथ उन बदलावों को भी करेगा जो आप पर लोड पड़ेगा, और आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, आप फिर चिल्लाओगे। और यही तो हो रहा है ना, आप बदलना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी आपको बदलना चाहती है, आप अपनी बुराई को नहीं बदलना चाहते, और भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार आपको ऐसा बदलना चाहती है कि आप सदियों तक पानी नहीं मांगेंगे। और इसके जिम्मेदार वे लोग होंगे जो रहनुमा बन रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक रहनुमा हो या धार्मिक रहनुमा हो। आम मुसलमान बेचारा करे तो क्या करे।